नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुबोध कुमार दीक्षित, आप लोगों का मेंटल फ्रेंड। समय समय पर वेद पुराण, रामायण, महाभारत आदि के विषय में आप लोगों के लिए ज्ञानवर्धक वीडियो बनाकर लाता हूं और आप लोगों को पसंद भी आती हैं, इसलिए इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार। हमारी आज की इस वीडियो का विषय है सुषेण वैद्य। सुषेण वैद्य रामचरितमानस में जब रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण जी को वीरघातिनी शक्ति लग गई और वो मूर्छित हो गए, तो हनुमान जी लंका से उठाकर लाए, ऐसा तुलसीकृत रामचरितमानस में वर्णित है। तुलसीदास जी ने लिखा है, जामवंत कह वैद्य सुसेना, लंका राहाई को पठाई लेना। तुलसीदास जी ने केवल ये एक लाइन लिखी और जामवंत के अनुसार वैद्य सुषेण, जामवंत को लाने के लिए, जामवंत ने सुषेण वैद्य को लाने के लिए कहा है, ना कि विभीषण ने। सुषेण वैद्य के बारे में हमारे सनातन धर्मी बंधुओं में बहुत बड़ा एक गलतफहमी है। उनका मानना है कि वह लंका का वैद्य था, सुषेण वैद्य, इसलिए आज यह वीडियो बनानी पड़ रही है। वास्तविकता में सुषेण वैद्य का लंका से कोई संबंध नहीं था, या राक्षस प्रवृत्ति से कोई संबंध नहीं था, राक्षस कुल से कोई संबंध नहीं था, ना ही रावण के कुल से कोई संबंध सुषेण का था। इसलिए, और अधिकांश लोग, आप लोगों ने रामलीला में भी देखा होगा, जब सुषेण वैद्य आता है तो वह काले वस्त्र राक्षसों की भांति पहनकर आता है, लेकिन ऊपर से एक राम नामी दुपट्टा उड़ा दिया जाता है, ताकि ये लगे कि ये लंका में रहते हुए, राक्षस होते हुए भी विभीषण की तरह राम जी का भक्त है। यह बिल्कुल गलत है, इसीलिए मैं यह वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। सुषेण वैद्य को लाने के लिए पहली बात तो तुलसीदास जी की रामचरितमानस में ही विभीषण ने परामर्श नहीं दिया। इनको लाने का परामर्श दिया है जामवंत जी ने, और जामवंत जी ने इनको लाने का परामर्श इसलिए दिया कि वह जानते थे कि इस समय सुषेण वैद्य का कहाँ पर, सुषेण वैद्य इस समय कहाँ उपस्थित हैं। इसलिए उन्होंने कहा, जामवंत कह वैद्य सुषेना, और लंका राहाई को पठाई लेना। किसी को जल्दी से भेजकर, किसी को भेजकर वहां से सुषेण वैद्य को बुला लो। और एक लाइन और है, तुलसीदास जी ने लिखी, धारी लघु रूप गयौ हनुमंता, आनेउ भवन समेत तुरंता। कि हनुमान जी लघु रूप रखकर तुरंत लंका में गए और भवन समेत सुषेण वैद्य को ले आए। इसमें तुलसीदास जी द्वारा सुषेण वैद्य के साथ ना तो हनुमान जी की वार्ता है और ना ही कोई विलंब हुआ, यानी कि कोई व्यवधान भी नहीं पड़ा। तो आखिर सुषेण वैद्य हैं कौन? यह बात आपको विस्तार से वाल्मीकि रामायण में मिलेगी, और तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस में जामवंत जी क्यों बता रहे हैं, इसका भी उत्तर मिल जाएगा। वास्तव में जो सुषेण वैद्य जी थे, ये राम जी की सेना के एक वीर सैनिक थे। राम जी की सेना की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, और इन सुषेण वैद्य का, सुषेण का स्थान उस युद्ध में जामवंत जी के साथ ही था, और जामवंत और सुषेण का
की नियुक्ति लंका के पश्चिमी द्वार पर थी। लंका के पश्चिमी द्वार पर ये लोग अपना पराक्रम दिखा रहे थे, लेकिन लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर जामवंत जी चूँकि वयोवृद्ध थे और राम जी के अत्यंत संपर्क में रहते थे, तो जब इनको वीरघातिनी शक्ति लग गई तो जामवंत जी वहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने ऐसी स्थिति देखकर कहा कि इस स्थिति से इनका उपचार करने के लिए हमारे वीरों में सुसेन हैं, इनको तुरंत बुला लाइए और वो इस समय लंका में हैं। तो हनुमान जी तुरंत लघु रूप गए, हनुमंता छोटा रूप धारण करके गए और उनको ग्रह समेत उठा लाए। अब ग्रह समेत का मतलब क्या हुआ? जैसे युद्ध में कोई पश्चिमी द्वार को घेरे हुए खड़ा हुआ है तो कैंप भी लगते हैं, तो उसी तरीके के ग्रह का कोई वर्णन है तो उनकी जहाँ भी सामग्री रखी होगी उसके समेत सुसेन वैद्य को ले आए। लेकिन इसमें कहीं भी लंका के वैद्य या सुसेन वैद्य से कोई वार्तालाप हुई हो ऐसा वर्णन नहीं है। और ये थे कौन, अब आप लोगों को यह बता देता हूँ। सुसेन वैद्य सुग्रीव के पिताजी थे, वो सुग्रीव के ससुर जी थे। सुग्रीव की जो पत्नी थी तारा, उनके ये ससुर थे और इनको वही देवताओं ने जब विष्णु जी की प्रार्थना की कि राक्षसों का अंत करने के लिए आप मनुष्य रूप में अवतार लीजिए, तो विष्णु जी ने सभी देवताओं को आदेश दिया था कि जब हम रावण का अंत करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होंगे तो सभी देवता अपने अपने अंशों से उस युद्ध में भाग लेने के लिए तत्पर रहें और अपने अंशों से वानर रूप धारण करके उपस्थित रहें। उसी क्रम में जो वरुण देव थे, वरुण देव के पुत्र जो थे वो थे सुसेन। तो सुसेन वैद्य के बारे में जो ये इतनी गलत फहमियाँ हैं कि रावण के दरबार के वैद्य थे, रावण के राज वैद्य थे, ये सब कहानियाँ गलत हैं और हम सनातन धर्मियों को सुसेन वैद्य के बारे में पता होना चाहिए। सुसेन वैद्य राम की सेना के ही एक वीर वानर थे, वो वानर कुल के ही थे। जब सुग्रीव की पत्नी तारा के पिता के रूप में उनका वर्णन है तो निश्चित रूप से जो सुग्रीव थे वही तारा थी और जो तारा थी वही उनके पिताजी होंगे। वानर रूप धारण करके देवताओं के अवतार के रूप में उनका जन्म हुआ। तो वाल्मीकि रामायण में इसका विस्तृत वर्णन है और हम सब सनातन धर्मियों को सुसेन वैद्य के बारे में ये जानकारियाँ होनी चाहिए। इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वैसे आज मेरा विचार था कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी के बारे में भी आप लोगों को कुछ बताऊं, क्योंकि उस पंक्ति का अर्थ भी संभवतः हमारे किसी भी धर्माचार्य द्वारा अभी तक पूर्ण रूप से बताया नहीं गया है। मैंने रामभद्राचार्य की भी टिप्पणी इस विषय पर सुनी है और वो भी नहीं पहुंच पाए हैं मूल अनुवाद पर। उसके बाद में एक बहुत वायरल वीडियो इस समय प्रेमानंद महाराज की भी ढोल गंवार शूद्र पशुनारी की चल रही है और उसमें भी वो असमर्थ रहे हैं इसका मूल बताने में। तो मैं समझता हूँ कि जब मेरी वीडियो आएगी तो आप लोग उसको देखकर इसका ढोल गंवार शूद्र पशुनारी का मतलब समझ जाएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं वह अगर इसी प्रकार की सनातन धर्मी शंकाओं का समाधान करने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भेजें और हमें प्रोत्साहित करें।
कमेंट करके बताइए कि आपको यह इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी। और जो है सो तो है ही, हमारे सनातन धर्मी तो ज्ञान के विमुख हो ही चुके हैं, विशेष रूप से ब्राह्मण लोग। ब्राह्मणों का अध्ययन करने के प्रति रुझान लगभग समाप्त हो गया है। तो जो है सो तो है ही, ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। मेरा जितना प्रयास हो सकता है मैं उतना कर रहा हूँ। और आप लोग अगर इस ज्ञान को बांटने में रुचि रखते हो तो इसको अपने मित्रों, दोस्तों, परिवारजनों, बच्चों को बताएं, ताकि पता लगे कि सुषेण वैद्य राक्षस नहीं बल्कि वानर थे और ये राम की सेना में उपस्थित थे। इनकी लंका से लाने का जो वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है वह इसलिए किया है कि उस समय इनकी नियुक्ति, इनका कार्य क्षेत्र लंका के अंदर पश्चिमी द्वार पर राक्षसों को घेरना रहा था और इनके साथ में जामवंत भी पश्चिमी द्वार पर ही नियुक्त थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।